मुस्लिम जानकर मारा गया इनको। आप ये सोचो, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, सीपी के पास, पुलिस कमिश्नर के पास धक्के खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, और अभी 5 साल तक ये केस भी लड़ेंगे, घर से पैसा भी लगाएंगे। 4 दिन हम आ गए, चेयरमैन साहब आ गए, हर रोज हम नहीं आएंगे, अदालत में एड़ियां जो है इनको रगड़नी होगी। क्यों ना किसी को मार करके मुकदमा लड़ लिया जाए। अगर मुकदमा लड़ना ही है, क्यों ना किसी को मार करके मुकदमा लड़ लिया जाए। आपके ऊपर गांधी ने यह कहा था कि कोई आगे कर दो। क्या आप गांधीवादी लोग हैं? क्या आप बुज़दिल हैं? मैं नहीं जाना चाहता उन बातों पे जो लोगों को बुज़दिल बनाना चाहते हैं। आपके घर में, आसपास के क्षेत्रों में जो गरीब लोग होते हैं ना, वे अपने छोटे छोटे बच्चों को ये कहते हैं, बेटा बाहर किसी को लड़ाई मत करके आना, किसी के साथ किसी को पीट कर मत आना। और वो लोग पता है क्या कहते हैं? कोई एक मार देना, 4 मार कर आना। वो है हमारे अंदर कमी सबसे बड़ी। बहुत दुख का विषय है, आज मुसलमान या दलित पूरे तरह से इस देश में जैसे शरणार्थी होते हैं वो बना दिए गए हैं। इनको मालूम होना चाहिए हम इस देश के मूल निवासी है, बाहरी और विदेशी ये लोग हैं। कह सकते हैं भाईचारे वाली बात, लेकिन आप ये तो सोचो इसके पीछे काम कौन कर रहा है। इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस काम कर रहा है। नहीं तो हिंदुओं में भी हमारे अपने आपके भाई हैं। उन युवाओं का माइंड वॉश करके ये लोग मुसलमानों पे और दलितों पे अत्याचार कराते हैं। सारे हिंदू, सारी जनरल कास्ट एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन ये 2, 4, 5 चंद लोगों का माइंड वॉश करके ये लोग अत्याचार करा रहे हैं। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो यही होगा ना, जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो लातें चलानी बहुत जरूरी है। समर्थ हो जाइए आप। मुसलमान को हम ये कहते हैं हमेशा, हमें ये लोग नक्सलवादी बताते हैं, मुसलमान को आतंकवादी बताते हैं। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, हर जगह आप लोगों ने देश में अपना अहम योगदान दिया है। हर जगह आप ये सोच के देखिए, जब देश में आपका अहम योगदान है, रोजी रोटी के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन एक बात ये सोच के देखिए, ऐसी घटना और 4 घरों में हो गई तो क्या हालात होंगे। मेवात को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, पता आपको भी है, पता मुझे भी है, लेकिन इनको दिखाओ ना ये मिनी पाकिस्तान नहीं है। इनको बताओ ना आपकी एकजुटता कैसी है। भीमसेना आपके साथ हमेशा खड़ी है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। गुड़गांव में दाढ़ी काटी गई मुस्लिम युवक की, हम आगे आए। मस्जिद पे ताला लगाया गया, हम खुल करके आगे आए। हम नहीं डरते किसी के बाप से भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बोलना भी सिखाया है, हमें लड़ना भी सिखाया है, कलम भी सिखाई है, और जरूरत पड़ने पर हम तलवार की ताकत भी चलाना जानते हैं। लेकिन वो तो आप लोगों को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन आप दिलाएंगे तो लड़ने के लिए भी तैयार करना पड़ेगा आपको। ये मत सोचिए कि मुसलमान को आतंकवादी कह के अंदर कर देंगे। हम खड़े हैं आपके पीछे, आप लड़ो तो सही। जय भीम, जय भीम। हम खड़े हैं आपके पीछे, आप लड़ने के लिए तैयार तो हो। जब हम अपने वजूद की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो क्या लड़ेंगे। मेवात एक दिन खत्म हो जाएगा, बता रहा हूं, आज कह के जा रहा हूं आप लोगों को। मेवात एक दिन खत्म हो जाएगा, अपने वजूद की लड़ाई लड़ लो। नेता बहुत लोग आते होंगे, हमें कुछ चुनाव नहीं लड़ना, हमें कोई लालच नहीं है, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, दुख में आए हैं। लेकिन अपने वजूद की लड़ाई लड़ लो अगर इन बच्चों का भविष्य संवारना है तो। बुजुर्गों का दिमाग कुछ कह सकता है, युवाओं का दिमाग कुछ कह सकता है, लेकिन आप एक बार करके तो देखो, तैयार तो हो आप। अगर तैयार होगे, हम हमेशा कहते हैं, हमने दिल्ली हो, गुड़गांव हो, कोई नहीं छोड़ा। गुड़गांव तो हमारा शहर है, मेवात आज शहर बना है, लेकिन गुड़गांव आपका बड़ा शहर है, उस गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब हमारे घर में ही ये सारे केस होंगे, हमारे घर में ही ये कहानियां होंगी, तो हम कैसे चुप रह जाएंगे। पूरे देश भर में भीमसेना काम कर रही है, अपना लोहा मनवाया है। आपने भी देखा होगा सपना चौधरी वाला केस, एक चमार जाति को गाली दी थी, वो सबक सिखाया, एफआईआर दर्ज कराई, जहर खाने पे मजबूर हो गई थी। देखा होगा आप लोगों ने टीवी में। हमने तो अपनी ताकत का लोहा मनवाया, भाई आप लोग क्यों पीछे हो। वो कहते ना, एक बार सहारा देने वाली बात होती है, तुम्हें सहारे की क्या जरूरत है, तुम्हारे पीछे खड़े हम लोग।
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।